माय चैनल बेस्टवार क्लासेस। आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ प्रोनाउन। आप सभी जानते हैं प्रोनाउन माने सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कोई भी कहानी है, उस कहानी में हम सबसे पहले एक बार प्रॉपर नाउन या नाउन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शब्द नाउन के स्थान पर या बदले में प्रयुक्त होते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन मीन्स ही होता है फॉर ए नाउन। यानी कि प्रोनाउन मीन्स क्या है? फॉर ए नाउन। ये प्रोनाउन का अर्थ है फॉर ए नाउन, यानी कि जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाए वही प्रोनाउन है, वही सर्वनाम है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used instead of a noun, या a pronoun is a word which used in place of a noun। यानी कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए। राम इज़ ए हैंडसम बॉय। राम एक सुंदर लड़का है। ही इज़ माई स्टूडेंट। वह मेरा विद्यार्थी है। अब देखिए यहाँ पर राम जो है वो नाउन है, नाउन में प्रॉपर नाउन है। अब इस राम की जगह पर हमने प्रयोग किया है ही, तो यहाँ पे ही है प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक बहुत सुंदर लड़की है। सी लिव्स विद हर हस्बैंड। वह अपने पति के साथ रहती है। तो सीता की जगह पे किसका प्रयोग किया गया है? शी का। तो सीता एक प्रॉपर नाउन है, स्थान पे सी का प्रयोग किया गया है, तो शी क्या हो गया? एक सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है। ये डॉग इज़ पेट एनिमल। डॉग एक पालतू जानवर है, कुत्ता पालतू जानवर है। इट बार्क्स एट द नाइट, या रात के समय भौंकता है। अब डॉग की जगह किसका प्रयोग हो गया? इट का प्रयोग हो गया। यानी कि इट क्या है? प्रोनाउन है। आमतौर पर हम सभी को लोग जानते हैं कि नाउन के रिसिपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बार बार नाउन न लिखना पड़े, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का अगर आप बार बार प्रयोग करेंगे तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि हम सभी लोग नाउन का प्रयोग एक बार करते हैं, उसके साथ बाद जब लिखना होता है तो प्रोनाउन लिखते हैं, और प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं। आगे देखिए कि एग्जाम्पल में आप सभी को समझाया गया है। राम, सीता, डॉग नहीं है, ये क्या प्रोनाउन है? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सीखें तो राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और मैस्कुलिन जेंडर है। राम क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है और नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस का नाउन है। नॉमिनेटिव केस जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव केस हो गया। राम के पर्सन, नंबर, जेंडर के केस के मुताबिक हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं।
यानी कि हम राम के नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से ही हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बताया गया है कि सीता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, तो नॉमिनेटिव केस है, तो सीता के स्थान पे इसका प्रयोग कर दिया गया, शी का प्रयोग कर दिया गया, यानी कि सीता के स्थान पे सी का प्रयोग कर दिया गया। सी है, सी का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 में ये डॉग माने कुत्ता, तो डॉग क्या है, डॉग जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, पर्सन थर्ड है, मैस्कुलिन जेंडर है, नॉमिनेटिव केस है, इसलिए क्या हो गया, जेंडर के हिसाब से इसके साथ उट का प्रयोग किया गया है। अतः आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि प्रोनाउन का प्रयोग करते समय हमें नाउन के पर्सन, नाउन के नंबर और नाउन के जेंडर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब आपको आगे देखिए, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन के काइंड्स यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। मुख्यतः प्रोनाउन के 11 प्रकार हैं। मैं आपको 11 प्रकार के बताऊंगा प्रोनाउन। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे आई, मी, वी, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, तेम। ये सब क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे में आपको हम बताएंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव माने होता अधिकार जमाना, अधिकार करना, जैसे माइन, यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, यानी कि इस किताब पर मेरा अधिकार है। पॉसेसिव प्रोनाउन यानी कि जहाँ पे अधिकार की बात हो, दिस बुक इज माइन, ये किताब हमारी है। डैट काउ इज योर्स, वो गाय तुम्हारी, उसकी हमारी है। तो क्या आ गया, ये अधिकार की बात जहाँ पे होती है हम वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गया ना। और मैंने आपको इससे पहले बता भी चुके हैं कि केस में, नाउन एंड नाउन के केस में भी बता चुके हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। अब प्रोनाउन को देखिए, तीसरा प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं संज्ञावाचक सर्वनाम, जैसे दिस है, डैट है, दिस, दो, सच, द, सेम। जैसे दिस इज माई कैट, डैट इज माई डॉग, दीज आर टेबल्स, दोज आर ट्रीज, है कि नहीं। तो ये प्रोनाउन क्या हो गया, संकेतवाचक प्रोनाउन, जिससे आप तो संकेत कहने, सच, द वर्ड सच बॉय वाज केयरलेस, तो सच भी हो गया। अब चौथा आपका है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को हम बोलते हैं कि विशिष्टवाचक सर्वनाम, यानी कि विशिष्टवाचक सर्वनाम, जो किसी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, भाग बांटता है, जैसे ईच है, एवरी है, नाइदर है, नॉर है, आइदर है, आर है, ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन है। अब आपको आगे बताना है पांचवें प्रकार का कौन सा प्रोनाउन है। पांचवा प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ईच है, अदर है, आयन अदर है, हम इसको रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक संबंध इससे बने। ईच बॉय हैज बुक्स, वन एंड अदर, दिस से तो डिस्ट्रीब्यूट दिस सूट्स, या टू गिव ऑल, टू गिव इट एंड अदरवाइज। 6 देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, या हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ है, वन सेल्फ है। ये सब निजवाचक सर्वनाम हैं
जहाँ पे आपका अपना हो। इसके बाद सातवां इम्फेटिक या इम्फेसाइज प्रोनाउन, यानी कि दबाव सूचक। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक एग्जेक्टिव में क्या अंतर होता है। तब तक आगे देखिए। अब 8वां प्रकार जो होता है वो आपका प्रोनाउन का है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, सम, ऑल, बोथ, आइदर, मच, आई, फ्यू, लिटिल, इनको सबको बोलते हैं इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे आपका 9वां है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस माने होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे हु, whom, whose, which, that. That is your book. The man who comes here. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे हु, whom, whose, which। आप है कह सकते हैं which, what, why, how, where, ये सब क्या हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। 8वां होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे वाट, हाउ। क्या विस्मयादि बोधक हैं? वाट का प्रयोग सेंस में सरप्राइज करने के लिए, वाट हैव यू डन, ये तुमने क्या कर डाला, है कि नहीं। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस हैं ये सभी क्या हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस हैं, जो आपके हर शब्द के ऊपर, हृदय के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव करते हैं। ये मैंने आपको प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स हो गए। आप इसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है एक एक का वीडियो में बना के दूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा प्रयास है अधिक से अधिक आपको जानकारी देना। धन्यवाद।